राधे राधे मित्रों, श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को 51 उपदेश जो आपकी जीवन को भी बदल सकता है। मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण की वाणी। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी यदि वह जो करता है उसके परिणाम में भावनात्मक रूप से नहीं उलझा। कृष्ण इस विचार का परिचय देते हैं कि सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। कार्रवाई मुझसे चिपकती नहीं है क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जब आपका मन द्वैत के भ्रम को दूर कर लेता है तो आप उन बातों के प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आपने सुनी है। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि यद्यपि हम कनेक्शन नहीं देख सकते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा और बुरा, एक बार हमारे द्वारा किए गए या विचार में उत्पन्न होता है। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम समझ सकते हैं या नहीं? यह इस प्रकार है कि हम खुद को बदलकर जो हमारे साथ होता है उसे बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। भगवान की छवि अनिवार्य रूप से और व्यक्तिगत रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। प्रत्येक के पास यह संपूर्ण और अविभाजित है और सभी एक साथ एक से अधिक अकेले नहीं हैं। इस तरह हम सभी एक हैं। हमारी शाश्वत छवि में घनिष्ठ रूप से एकजुट हैं, जो कि ईश्वर की छवि है और हमारे पूरे जीवन का स्रोत है। जब मन लगातार दौड़ता है भटकती इंद्रियों के बाद, यह हवा की तरह ज्ञान को दूर भगाता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार ही अगला जन्म पाता है। यह संसार हर क्षण बदल रहा है और बदलने वाली वस्तु असत्य होती है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। एक सत्य अगर हम हृदय में उतर ले कि न हम भविष्य देख सकते हैं और न ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विश्व को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? ज्ञान प्राप्ति सदा की समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है और कभी गुरु द्वारा दिया दंड मन को अहंकार से भर देता है। और ऐसे ना जाने कितने विचार मन को भटकते हैं और इसी वजह से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम अगर सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम एक दूसरे के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में कोई अन्य व्यक्ति सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते हैं, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं। अर्थात किसी के स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं, और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? और यदि एक दूसरे के स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है, सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है, किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, क्या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे के भावनाओं का विचार आता है, मन में दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है।
वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम है, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। वास्तव में संकट का जन्म है, एक अवसर का जन्म अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु को ये नहीं कर पाता वो तो खुद एक संकट है विश्व के लिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन के सारी योजनाओं को तोड़ देता है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं। क्या भविष्य मनुष्य के योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत के नीचे जो बैठकर योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां आती हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न धकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना सकते, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन के गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? परिश्रम करता, दौड़ भाग करता है, लेकिन जब फिर भी उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है। जैसे जब आप बचपन में परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही लेकिन कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता था और उत्तीर्ण भी हो जाता था। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती, जीवन में नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक ही होते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है। जीवन का प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होते हैं। निश्चित रूप से उनके उत्तर भिन्न होंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना करें, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सकें, हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकार करना बंद कर देंगे जीत आपके चरणों में होगी।